आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कोरोना के सेकंड फेज को लेकर झारखंड में अलर्ट। माधुरी दीक्षित के दीवाने चला रहे कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान। कैप्टन कूल धोनी बने किसान, माही के फार्म की ऑर्गेनिक सब्जियां पहुंची बाजार, दूध भी बेच रहे हैं पूर्व क्रिकेट कप्तान। हजारीबाग में लव जिहाद, अर्जुन बनकर दलित विधवा से रहीम ने बनाए संबंध। महिला ने शादी को कहा तो बोला मैं मुसलमान हूँ। झामुमो विधायक सीता सोरेन ने सीएम से की अपील, आलू प्याज के बढ़े दामों से जनता को दिलाएं राहत। राजधानी रांची में बीएमडब्ल्यू की लग्जरियस कार से ढोया जा रहा कचरा। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महामारी के सेकंड फेज को लेकर झारखंड भी अलर्ट हो गया है। सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। वहीं कई जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक भी अपने अपने स्तर से सतर्कता बरत रहे हैं। उधर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सोमवार से ही जमशेदपुर के कई हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया है। डीसी सूरज कुमार और एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन अब यह तय कर रहा है कि आंशिक लॉकडाउन के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां बंद रहेंगी। माना जा रहा है कि यह कवायद लॉकडाउन की ओर उठाया गया कदम है। इधर रांची में भी मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत हो गई है। साथ ही यहां 26 और 27 नवंबर को मास्क टेस्ट ड्राइव चलाया जाएगा। रांची डीसी ने राज्य के बाहर से आने वाले लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। दूसरी ओर बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से सटे जिलों में भी प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। दुर्गा पूजा के बाद बंगाल से सटे झारखंड के जिलों में कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ी है। दूसरे राज्यों से सटे झारखंड के जिलों में भी मास्क की चेकिंग तेज करने संबंधित आदेश जारी हुआ है। हालांकि मास्क की जांच को लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर से कोई विशेष आदेश जारी नहीं किया गया है। इस संदर्भ में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने निर्णय लिए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में सोमवार से ही मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने आमजनों से अनुरोध किया है कि जब तक इसका पुख्ता इलाज ना हो तब तक सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के प्रशंसक एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जेएनएसी के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार भी कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल हो गए हैं। वह विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही जगह जगह पर पोस्टर लगाकर जागरूकता का संदेश भी दे रहे हैं। पप्पू सरदार द्वारा साक्षी गोलचक्कर पर लगाए गए पोस्टर में लिखा है, जमशेदपुर को दिल्ली ना होने दें। साथ ही इस पोस्टर में कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए गए हैं। इसमें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं जैसे पंच लाइन शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब पूरी तरह किसान बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद माही का पूरा समय अपने फार्म हाउस में ही गुजर रहा है। उनके रांची स्थित फार्म में ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। यहाँ उगाई गई सब्जियां अब बाजार पहुँचने लगी हैं। इतना ही नहीं, माही के फार्म हाउस से अब दूध की सप्लाई भी बाजार में होने लगी है। ईजा फार्म की तरफ से सब्जियां बेची जा रही हैं। अभी टमाटर उपलब्ध है। ये टमाटर 40 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। उनके प्रचार के लिए जो पोस्टर लगे हैं उसमें लिखा है, गोबर खाद की ताज़ी सब्जियां और गाय का शुद्ध दूध। फिलहाल धोनी के फार्म में उपजाई गई सब्जियों की मार्केटिंग व्यवस्था व्यवसायी शिवनंदन संभाल रहे हैं। वे बताते हैं कि कुछ महीने पहले एक दिन धोनी साहब ने मिलने बुलाया। उन्होंने कहा कि फार्म में सब्जियां और दूध का उत्पादन हो रहा है, इसकी मार्केटिंग करनी है। इसके बाद एग्रीमेंट तय हुआ और सब्जियां बिकनी शुरू हो गई। अभी 80 किलो टमाटर आए हैं, ज़्यादातर बिक गए हैं। एक हफ्ते बाद बंद गोभी, बीन्स, फूल गोभी भी आने वाले हैं। आने वाले 15 दिनों में स्ट्रॉबेरी भी तैयार हो जाएगी, ब्रोकली भी तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा दूध की भी अच्छी बिक्री हो रही है। दूध 55 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। धोनी के फैन के अलावा बाकी लोग भी इन्हें पसंद कर रहे हैं। अभी ये उत्पाद अपर बाजार, लालपुर, वर्धमान कंपाउंड में बिक रहे हैं। इसके अलावा पीपी कंपाउंड में भी जल्द ही इन उत्पादों का काउंटर खुलने वाला है। लव जिहाद के खिलाफ कई राज्यों में कानून बनाने की तैयारी के बीच हजारीबाग में नाम बदलकर एक दलित महिला से संबंध बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी बिहार के मुस्लिम युवक को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। मामला हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के
बहेरा गांव का है। गांव की दलित विधवा के आवेदन पर पुलिस ने रहीम के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक का नाम मोहम्मद रहीम है। वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला है। बहेरा गांव की दलित विधवा ने थाने में जो आवेदन दिया है उसके मुताबिक रहीम ने अपना नाम अर्जुन बताया था। 2 महीने से वह उसे फ़ोन कर रहा था। 12 साल पहले महिला की शादी हुई थी। उसका 9 वर्ष का एक बेटा है। पुत्र के जन्म के कुछ दिन बाद उसके पति की मौत हो गई। इसके बाद वह गांव में ही मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही थी। 2 महीने पहले एक अजनबी का फ़ोन आया। उसने अपना नाम अर्जुन बताया। फिर लगातार उसका फ़ोन आने लगा। फिर उसने प्यार भरी बातें की और शादी का प्रलोभन दिया। महिला युवक के जाल में फंस गई। इसके बाद 15 नवंबर को युवक इस विधवा के घर पहुंच गया। 5 दिन तक वह दलित विधवा के साथ रहा और संबंध बनाए। 20 नवंबर को शादी किए बिना जब वह घर से जाने लगा तो महिला ने उस पर शादी का दबाव बनाया। उसने कहा कि वह मुस्लिम है, जब तक वह इस्लाम कबूल नहीं कर लेगी उसके साथ वह शादी नहीं करेगा। उसने अपना आधार कार्ड भी दिखाया। इतना सुनते ही महिला ने शोर मचा दिया। गाँव के लोग वहाँ पहुँचे और रहीम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। झामुमो विधायक सीता सोरेन आलू प्याज के बढ़े दामों से चिंतित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि आम जनता को इस महंगाई की मार से राहत दिलाएं। कहा कि आलू प्याज के बढ़े दामों से जनता कराह रही है। 10 रुपये प्रति किलो बिकने वाला आलू आज 50 और 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। कभी 15 रुपये प्रति किलो बिकने वाला प्याज आज 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। अन्य सब्जियों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। आलम यह है कि बाजार में लोकल आलू भी आ गया है। इसके बावजूद आलू के दामों में कमी नहीं आई है। विधायक सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री से जनता की परेशानियों को कम करने की अपील की है। विधायक सीता सोरेन ने ट्वीट कर सीएम हेमंत सोरेन से कहा है कि एक तो कोरोना काल और उस पर से बढ़ती महंगाई की मार से लोग बेहाल हो गए हैं। उन्होंने सरकार के माध्यम से प्रशासन के द्वारा सर्वसुलभ दर पर आलू प्याज लोगों को मुहैया कराने का आग्रह किया है। राजधानी रांची में BMW की एक लग्जरियस कार से कचरा ढोया जा रहा है। यह बात चौंकाने वाली है पर सच है। हिनू निवासी प्रिंस श्रीवास्तव इन दिनों अपनी BMW गाड़ी से कचरा ढो रहे हैं। राजधानी वासी भी बड़े ही आश्चर्य के साथ इसका नज़ारा देख रहे हैं। दरअसल प्रिंस कार के शोरूम और सर्विस सेंटर की लचर सेवा को लेकर नाराज हैं, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया है। BMW कंपनी की गाड़ी यहाँ के शोरूम संचालक और सर्विस सेंटर से उन्हें बहुत ही शिकायतें हैं। उनका कहना है कि इन शिकायतों पर ध्यान न दिए जाने की वजह से उन्होंने इस गाड़ी से कचरा ढोने का फैसला किया। जल्द ही 18 अन्य कार मालिक उनके साथ राजधानी की सड़कों पर BMW गाड़ी से कचरा ढोते हुए दिख सकते हैं। IPL फेम ईशान किशन और रणजी क्रिकेटर आजाद शत्रु की भी कुछ ऐसी ही शिकायतें हैं। आजाद शत्रु ने बताया कि लगभग 1 साल पहले BMW की कार खरीदने के बाद से ही वह परेशानी झेल रहे हैं। कार की सर्विसिंग और रिपेयरिंग से जुड़ी कई शिकायतें हैं। बार बार शिकायत के बाद भी रांची में स्थित सर्विस सेंटर और शोरूम प्रबंधन की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पाती है कि क्रिकेटर ईशान किशन भी BMW की सर्विस को लेकर परेशान हैं। कई महीनों तक उनकी गाड़ी खड़ी रही लेकिन गड़बड़ी दूर नहीं हुई। प्रिंस श्रीवास्तव ने कहा कि यदि कंपनी ने उनकी समस्याओं पर संज्ञान नहीं लिया तो रांची के 18 अन्य BMW मालिक एक साथ शोरूम के बाहर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली से ढोल नगाड़े वालों को बुलाया गया है। जरूरत पड़ी तो इसके बाद हम लोग कंपनी के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।